शुरू की गई है। उम्मीद है कि जयपुर वासियों को अब सीएम के काफिले की वजह से होने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। और इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अरुण हर्ष जुड़ गए हैं। अरुण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनहित में ये बड़ा फैसला सुनाया है। वीआईपी मोमेंट, जो रेड लाइट पर अब जो वीआईपी है उनको भी उसी तरीके से रोका जाएगा जिस तरह से आमजन को रोका जाता है। मानसी, मैं बता दूं, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जनता की जो भावना थी और जिस तरह से ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी हो रही थी, उसको लेकर डीजीपी यूआर साहू को पहले ही निर्देश दे दिए थे कि वो भी अब आम नागरिक की तरह है, जो जयपुर शहर में जब निकलेंगे तो कोई रूट नहीं लगेगा। होता यह था, जब मुख्यमंत्री निकलते थे तब वीआईपी रूट मार्च होता था और ट्रैफिक रोक दिया जाता था, जिसके कारण से लोगों को काफी परेशानी होती थी। साथ ही साथ एम्बुलेंस जो अस्पताल गंभीर घायलों को लेकर जाती है वो भी ट्रैफिक जाम में फंस जाती थी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सादगीपूर्ण ये फैसला लिया कि उनकी गाड़ी जब निकलेगी तो आम व्यक्ति की गाड़ी की तरफ से निकलेगी। आज की अगर बात की जाए, जिस तरह से एयरपोर्ट से ओटीएस जाने के वक्त उन्होंने जब लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी रोकी तो जयपुरवासी एक बार तो हैरत में पड़ गए कि मुख्यमंत्री का काफिला स्टॉप लाइट पे रुका हुआ है, लेकिन लोग वहां वीडियो बनाने लगे और लोगों ने मतलब इस फैसले का स्वागत भी किया कि मुख्यमंत्री अब आम आदमी की तरफ जो एक जुड़ा होता जनता के अंदर एक मैसेज गया है कि वाकई मुख्यमंत्री जनता के बीच है और जनता की परेशानियों को समझते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने भी जिस तरह का निर्णय लिया कह सकते हैं बाकी आने वाले दिनों में जयपुर के जो जाम लगते हैं वीआईपी रूट के कारण से वो अब देखने को नहीं मिलेंगे। मानसी, अरुण, इससे पहले भी खबरें आई थी कि रेड लाइट पर जो है काफिले को एक बार रोका गया था एम्बुलेंस को पास होने के लिए, और इसके अलावा भी अब जो है आमजन जो है उनको परेशानियों का इससे सामना करना पड़ता है। तो कितना फायदा अब आमजन को इससे मिलेगा? मानसी, अगर बात की जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री का खुद का ये अनुभव था कि पूर्व में भी जब उनके काफिले के दौरान एम्बुलेंस फंसी थी, उन्होंने अपना काफिला रुकवाया था और एम्बुलेंस को रास्ता दिया था। और यही कारण है कि उन्होंने जो एम्बुलेंस की जो है अस्पताल जाने वाले मरीजों को परेशानी नहीं है और साथ ही साथ आम जनता जो अपने गंतव्य स्थल यानी ऑफिस जाते हैं या कहीं जाते हैं तो उनको भी ट्रैफिक में काफी देर रुकना पड़ता था। तो लोगों की परेशानियों को देखते हुए और मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। तो कह सकते हैं इस फैसले का लोगों ने स्वागत भी किया है कि किस तरह से मुख्यमंत्री आम जनता के बीच में जुड़े हैं और आम जनता की भावनाओं को समझते हैं। कह सकते हैं प्रदेश में सरकार बदलने के साथ जिस तरह से भजनलाल शर्मा का एक पार्टी ने नीचे से जो कह सकते कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया था, तो कह सकते बीजेपी ने और जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल सादगीपूर्ण आज भी लोगों से मिलते हैं और यही कारण है कि उनके फैसले का लोग स्वागत भी कर रहे हैं। जी, जयपुर में वैसे भी कई बार देखा गया है कि ट्रैफिक की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। कुछ दिन पहले खबरें भी हमने चलाई थी कि किस तरह से जयपुर में ट्रैफिक की वजह से आम लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और अब ये जो कदम है, ये जो पहल है, इससे आमजन को कुछ सुविधाएं होंगी। रेड लाइट पर जो नियम है उनको काफ़ी ज़्यादा अब सख्त कर दिया गया है और वीआईपी मोमेंट भी अब उसी तरीके से इन फैसलों का पालन करेगा जिस तरह से आमजन इन फैसलों का पालन आज तक करते आए हैं। बात अगर की जाए मानसी, जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री का ये निर्णय और उन्होंने डीजीपी यूआर साहू को जब कहा था कि भाई वो भी आम जनता की तरह यात्रा करेंगे और स्टॉप लाइन पर रुकेंगे, तो इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी ने जो है पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जब स्टॉप लाइन पर रुकते हैं तो उनके साथ जो सिक्योरिटी के वाहन है और क्योंकि मुख्यमंत्री में सिक्योरिटी भी लगी रहती है तो उसको लेकर भी ध्यान रखा जाएगा कि जब स्टॉप लाइन पे रुके तो उनकी सिक्योरिटी किस तरह से चलेगी, उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाने का भी उन्होंने कहा और संभवतः कल सुबह ये प्लान लागू भी हो जाएगा। तो कह सकते हैं जयपुर के लोगों को काफी राहत मिलेगी और इस फैसले का जनता स्वागत भी कर रही है। जी, मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण इस तमाम जानकारी के लिए।